हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चिन्हों का नियम बताएंगे कि अगर किस चीज़ का चिन्ह लगा है तो हमें घटाना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। आज हम चिन्ह का नियम बताएंगे। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे क्या होता है जोड़, क्या है जोड़। तो जोड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? एडिशन। जोड़ का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह। इसे हम प्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस बोलते हैं। और घटाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? घटाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। इसका चिन्ह कैसा होता है? इस तरह होता है। इसे हम माइनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस भी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा है +4 और +5, तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 4 9। यानी यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी इसका मतलब है हमें जोड़ना है। तो +4 +5 बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे -4 और -5 बराबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 5 4 9। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएंगे तो इसको हम जोड़ देंगे, 5 4 9। लेकिन चिन्ह किस चीज़ का रहेगा? माइनस का ही रहेगा। किस चीज़ का? माइनस का रहेगा। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे चिन्ह, जैसे प्लस प्लस बराबर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। और प्लस प्लस तो प्लस ही होगा ही। जैसे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस प्लस का क्या होगा? माइनस प्लस का भी माइनस ही होगा। चाहे प्लस माइनस का माइनस हो, चाहे माइनस प्लस का हो, लेकिन क्या होगा? माइनस ही होगा। अगर माइनस प्लस है तो भी माइनस होगा, प्लस माइनस है फिर भी माइनस होगा। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या था? -4 और -5। तो 5 और 4 को हमने जोड़ लिया। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो हमने 5 और 4 को जोड़ लिया, तो 5 4 9 हो गया। लेकिन चिन्ह किस चीज़ का रहेगा? माइनस का ही रहेगा। जैसे हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं यहाँ पे, ये दो तो हमने बता दिया। अब प्लस माइनस का उदाहरण देख लीजिए। जैसे है यहाँ पे +2, क्या है? +2 और -10 बराबर क्या हो जाएगा? क्या होगा? प्लस माइनस का क्या होता है? माइनस होता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी हमें घटाना है। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। इतना तो समझ में आ गया ना? लेकिन यहाँ पे हमें चिन्ह कौन सा लगाना है? तो इससे हम यहाँ पता करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा वाला चिन्ह, अगर यहाँ पे 2 जो ज़्यादा है, 2 ये प्लस है और 10 जो है ये माइनस है, यानी माइनस वाला ज़्यादा है, 2 जो प्लस में है ये कम है। तो हम माइनस वाला ही निशान लगाएंगे, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाते, क्योंकि -10, क्योंकि +10 ज़्यादा है और यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ प्लस लगा है। तो प्लस वाला कम है, माइनस वाला ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे। इतना समझ में आ गया? अब जैसे यहाँ पे माइनस प्लस बराबर माइनस, इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा -7 और +10, -7 +10। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब घटेगा। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी +3 होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए गुणा। गुणा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन।
गुणा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। गुणा का निशान कैसा होता है? इस तरह होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस गुणे प्लस बराबर क्या हो जाएगा? प्लस होगा। अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे +3 गुणे +10 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बीच में गुणा का निशान लगा है, यानी गुणा होगा। तो 10 को 3 से गुणा करेंगे, 10 तिया 30, और यहाँ पे प्लस लगाएंगे, 10 तिया 30। समझ में आ गया? अब देखिए भाग का निशान कैसा होता है? भाग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? डिवीजन। भाग का निशान कैसा होता है? इस तरह होता है। अब देखिए यहाँ पे बराबर, बराबर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इक्वल टू। इसका निशान कैसा होता है बराबर का? इस तरह होता है, ऐसे लगा हो यानी बराबर है ये। अब देखिए अनुपात। अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? रेशियो। रेशियो। अनुपात का चिन्ह कैसा होता है? इस तरह होता है। कैसा होता है इसका सिंबल? 2 बिंदी रख देंगे तो इसे क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे समानुपात। समानुपात को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। इसका सिंबल्स कैसा होता है? अभी पहले हम इसको अंग्रेजी में लिख दें। इसका सिंबल्स कैसा होगा? ऐसे ही 4 बिंदी रख देंगे, इसे हम क्या कहेंगे? समानुपात। समझ में आ गया? छोटे कोष्ठक को क्या बोलते हैं हम? छोटा कोष्ठक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? स्मॉल ब्रैकेट। इसका सिंबल्स कैसा होता है? इस तरह। इसे हम छोटा कोष्ठक बोलते हैं। और मझला कोष्ठक को क्या कहते हैं? मिडिल ब्रैकेट। इसका सिंबल्स कैसा होता है मझला कोष्ठक का? ऐसे ही, ऐसे। समझ में आ गया? अब बड़ा कोष्ठक को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे हम? बिग ब्रैकेट। इसका सिंबल्स कैसा होता है? ऐसे। इसे हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए जैसे से बड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। इसका सिंबल्स कैसा होता है? ऐसे। कैसा होता है? इस तरह। और लेस देन यानी से छोटा। लेस देन। इसका सिंबल्स कैसा होता है? इस तरह होगा। इसका चिन्ह ऐसे होगा और इसका चिन्ह ऐसे होगा। समझ में आ गया? अब देखिए प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परसेंटेज। इसका सिंबल्स कैसा होता है? इस तरह होता है। अब देखिए अंश। इसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिग्री।
इसका सिंबल्स कैसा होता है, ऐसे ही कोई संख्या जैसे दी हुई थी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 90 डिग्री, ऐसे ही तो 90 लिखेंगे, उसके ऊपर जो ये सिंबल रहते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए दशमलव, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डेसिमल। इसका सिंबल्स कैसा होता है दशमलव का, ऐसे ही पॉइंट रखा होता है। समझ में आ गया। चूंकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिकॉज। इसका सिंबल्स कैसा होता है, 2 ऊपर बिंदी रहेगा और 1 नीचे बिंदी रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, चूंकि कहेंगे। और इसलिए को देखिए, इसलिए इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देयरफॉर। इसका सिंबल्स कैसा होता है, ऊपर 1 बिंदी रहेगा, नीचे 2 बिंदी रहेगा। समझ में आ गया। अब देखिए अनंत, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। इसका सिंबल्स कैसा होता है, इस तरह। समझ में आ गया। अब पाई देखिए, इसका सिंबल्स कैसा होता है, इस तरह, इसे हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। अब देखिए कोण, कोण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, एंगल। इसका चिन्ह कैसा होता है, इस तरह। समझ में आ गया। अब देखिए वर्गमूल, वर्गमूल को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्क्वायर रूट। इसका सिंबल्स कैसा होता है, इस तरह। समझ में आ गया। अब घनमूल को देखिए, घनमूल, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में हम, क्यूब रूट। इसका सिंबल्स कैसा होता है, ऐसे रहेगा, यहाँ पे 3 रहता है। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे दे दें कि 16 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, 16 का क्या होगा, वर्गमूल 4 होगा, यानी 4 गुणे 4, 16 का क्या होगा, 4 होगा। अब 8 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्या होगा, 8 को हम कैसे लिखेंगे, इसी तरह तो लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, इसको हमें 3 बार लिखना है। क्या है, 3 बार लिखना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तभी तो होगा। तो क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, क्यूब रहेगा तो 3 बार लिखना रहेगा। अगर लिखा है स्क्वायर रूट, तो यानी इसको 2 बार लिखना है। जैसे 16 का हमें करना है, तो यानी 4 गुणे 4, तभी तो 1 बनेगा। और क्यूब रूट का, इसमें 3 का जोड़ा बनेगा और स्क्वायर में 2 का जोड़ा बनेगा। समझ में आ गया। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, और 8 का घनमूल क्या होगा, 2 होगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बराबर नहीं, इसे क्या कहते हैं हम, नॉट इक्वल। इसका सिंबल्स कैसा होता है, ऐसे रहेगा बराबर में, फिर बीच में ऐसे कटा रहेगा। समझ में आ गया। इसे क्या कहते हैं, नॉट इक्वल। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको मैथ के सारे सिंबल्स समझ में आ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।